के साथ चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है। इसके लिए पूर्व में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के निर्देशानुसार इस पद हेतु आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 10 जून 2025 को समय दिन के 8 बजे से स्थान दीवानी न्यायालय परिसर में सुनिश्चित किया गया है। अतः इस संदर्भ में पराविधिक स्वयं सेवकों के समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 10 जून 2025 को निश्चित समय पर दीवानी न्यायालय देवरिया के परिसर में स्थित एडीआर भवन में अपने समस्त संबंधित मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बरहज बलून क्षेत्र के कमरदार मोड़ पर शनिवार को सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को भलुनी पीएचसी में ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। हादसे में पिपरापुरन निवासी गुड्डू, भलुनी के अरविंद और नागेंद्र प्रसाद घायल हो गए। पीएचसी के चीफ फार्मासिस्ट शैलेश तिवारी ने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। रुद्रपुर समाजवादी पार्टी की बैठक शनिवार को डाक बंगला रुद्रपुर में विधानसभा क्षेत्र के संतोष यादव की अध्यक्षता में हुई। संगठन की समीक्षा करते हुए पार्टी के प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र अपने संक्रमण काल से गुजर रहा है। देश की सीमाएं असुरक्षित है। विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। इस दौरान विजय प्रताप यादव, लक्ष्मण निषाद, अवनीश यादव, सतीश यादव, सिकंदर यादव, हरिंद्र त्यागी, बैजनाथ यादव, राम सेवक यादव, शशांक शेखर गुप्ता, मुरारी कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। रामपुर कारखाना में पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने 2 सगे भाइयों की मारपीट कर दी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बरारी उर्फ मछली गांव निवासी आकाश यादव 4 जून की रात निमंत्रण से घर आ रहे थे। पुलिस को दी तहरीर में आकाश ने आरोप लगाया है कि जैसे ही वह गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के पास पहुंचा, पहले से घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। शोर मचाने पर उसका भाई आदित्य पहुंचा। आरोपियों ने दोनों भाइयों की लाठी डंडे और हाथ से पहने कड़े से पिटाई कर दी। पुलिस ने आकाश की तहरीर पर बैकुंठपुर निवासी पंकज यादव, अभिषेक अंकित और छोटे लाल पर केस दर्ज किया है। भाटपा रानी खामपाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम माड़ीपुर में खेत का पत्थर उखाड़ने के आरोप में पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया। जानकारी के अनुसार माड़ीपुर निवासी रामायण कुशवाहा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उनकी जमीन की पैमाइश 2 अप्रैल को हुई थी। लेखपाल ने ग्रामीणों की मौजूदगी में पत्थर नशब की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान शिवलोचन कुशवाहा ने गोल बंद होकर 27 मई की रात में पत्थर उखाड़कर फेंक दिया तथा जबरन ट्रैक्टर से खेत को जोतकर कब्जा कर लिया है। थाना अध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी पूर्व प्रधान शिवलोचन कुशवाहा, हरिकेवल कुशवाहा, रामबचन कुशवाहा निवासी माड़ीपुर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। रकुलवा जिले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की कायावाज शुरू हो गई है। इसके लिए तरकुलवा को नया पुलिस सर्किल बनाया जाएगा, जो जिले का 6वां पुलिस सर्किल होगा। इसमें रामपुर, कारखाना, महुआडीह, तरकुलवा और भगोसगढ़ थाने शामिल किए जाएंगे। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मालूम हो कि वर्तमान में जिले में पुलिस सर्किल है। इसमें देवरिया सदर, सलेमपुर, भाटपा रानी, बरहज और रुद्रपुर शामिल है। पिछले 4 साल में जिले में 6 नए थाने खुले हैं। इसमें 5 थाने जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे में है। एक थाना श्री रामपुर बिहार प्रांत की सीमा पर है, जो जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नए थाने के खुलने पर देवरिया सदर पुलिस सर्किल पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग ने तरकुलवा में नया पुलिस सर्किल बनाने की योजना तैयार की है। तरकुलवा के पुलिस सर्किल बन जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी हद तक बदलाव आएगा। सलेमपुर सड़क के किनारे कूड़ा गिराने के मामले में एसडीएम दिशा श्रीवास्तव
सलेमपुर और मझौली राज नगर पंचायत को नोटिस भेजा है। लेखपाल की जांच में सलेमपुर नगर पंचायत के कर्मचारी पर दूसरे नगर क्षेत्र में सड़क किनारे कूड़ा गिराने और कूड़ा में आग लगाने की पुष्टि हुई है। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने दोनों नगर पंचायतों से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। पत्र मिलते ही मझौली राज नगर पंचायत के ईओ ने अपने क्षेत्र में गिर रहे कूड़ा पर रोक लगा दी। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने सलेमपुर और मझौली राज नगर पंचायत को भेजे गए नोटिस में कहा है कि नगर पंचायत मझौली राज नदावर पुल के पास नगर पंचायत सलेमपुर के वाहनों से कूड़ा गिराया जा रहा है। इसके बाद आग भी लगा दी जा रही है। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ गहरी खाई है। खुखुंदू परेड़ जिले पार गांव में शुक्रवार की देर रात सोते समय सगे भाई ने बेटी और बहू समेत कुछ अन्य अज्ञात के साथ भाई और मां पर हमला कर दिया। दोनों को चोटें आई हैं। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार परेड़ जिले पार गांव निवासी दयाशंकर सिंह घर पर बरामदे में सो रहे थे। आरोप है कि उसी समय सगे भाई अपने बेटी और बहू सहित अन्य अज्ञात के साथ मिलकर लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान शोर मचाने पर बीच बचाव करने जब दयाशंकर सिंह की मां जयंती देवी पहुंची तो हमलावरों ने उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में दयाशंकर को काफी चोटें आई हैं। विवाद के दौरान मौके पर ही ग्रामीण ने पहुंचकर बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दोनों घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज कराया गया है। पीड़ित ने शनिवार को थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि पीड़ित ने तहरीर दी है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर 5 दिन पहले आधी रात को बाजार के बीच सौंदर्य प्रशासन की दुकान पर गोदाम में अचानक आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। हादसे के अगले दिन तक तहसील प्रशासन ने मौके पर निरीक्षण किया। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने पीड़ित दुकानदार से मुलाकात कर उसके दुकान और गोदाम का जायजा लिया। उन्होंने बाजार की गलियों में हुए अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। उन्होंने तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए। कस्बे के वार्ड नंबर 12 परशुराम धाम निवासी हरिश्चंद्र उर्फ मुन्ना रैनियार की किशोरगंज में किराए के मकान में सौंदर्य प्रशासन की आगे दुकान और पीछे गोदाम है। पिछले सोमवार की रात सौंदर्य प्रशासन के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भयभीत हो गए। बगल में किराने के थोक विक्रेता शंभू दयाल गुप्ता, कपड़ा व्यापारी रवील रसूल, दिलीप कुमार, पप्पू रैनेर आग की लपटें देख अपनी दुकान का सामान बाहर करने लगे थे। सहयोग अच्छा रहा कि उसी दुकान तक आग सीमित रही। बगल में तेल और रिफाइन का भी गोदाम था। यदि आग की लपटें ऊपर बढ़ गई होती तो स्थिति और भयावह हो जाती। हादसे के अगले दिन तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट तैयार की। व्यापारी का मामला होने के चलते शनिवार को एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने मौके पर निरीक्षण किया। वहां मौजूद दुकानदार हरिश्चंद्र के साथ संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र जायसवाल, शंभू दयाल गुप्ता, विनोद ठेकेदार से आग लगने के बारे में जानकारी ली। दुकानदार को उन्होंने जिला प्रशासन से क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया। एकौना राहकट पुल से राप्ती नदी में छलांग लगाने वाली युवती की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने नदी में करीब 2 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार एकौना गांव निवासी शिव प्रसाद यादव की 18 वर्षीय बेटी प्रियांशु ने इस बार इंटर की परीक्षा पास की थी। वह स्नातक की पढ़ाई करने की तैयारी में थी। पिता के अनुसार शुक्रवार की दोपहर वह घर से निकलकर एकौना राहकट घाट पुल पर पहुंची। कुछ देर पुल पर खड़ी रहने के बाद उसने पुल से नदी में छलांग लगा दी। तरकुलवा पिपरी देवराहा गांव में एक तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस 2 नामजद और अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार भगौस घाट थाना क्षेत्र के दुलारपट्टी हरखौली गाँव निवासी विश्व श्री कृष्ण यादव पुत्र कैलाश यादव ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि वह दोस्तों के साथ 2 जून को पिपरही देवराहा गांव में रामाध्यान यादव के घर तिलक समारोह में शामिल होने गया था। वहां से लौटते वक्त गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर पुल के पास
रात करीब 9 बजे से पहले घात लगाकर बैठे देउरवा निवासी हरिओम मठिया रत्ती के विकास यादव व कुछ अन्य लोग धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे उसका सिर फट गया। पीड़ितों के शोर करने पर गाँव वालों को आता देख आरोपी जान मार की धमकी देते हुए भाग गए। ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल भेजकर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर 2 नामजद सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है। गौरी बाजार गोरखपुर देवरिया मार्ग पर लंगड़ी चौराहे के पास शनिवार को स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे ईंट की ढेर से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के भोरी निवासी रामचरण और नंद गोपाल माझी गोरखपुर से स्कॉर्पियो से गांव जा रहे थे। लंगड़ी चौराहे के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई। चालक ने बताया कि उसने हैंड ब्रेक को इस्तेमाल किया और गाड़ी सड़क किनारे रखी ईंट के ढेर से टकरा गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। घायलों को इस स्कॉर्पियो से निकालकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गाड़ी रामचरण चला रहा था, उसे गंभीर चोटें आई है और हालत चिंताजनक बताई जा रही है। देवरिया गैस पाइपलाइन शहरियों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। देवरिया खास मोहल्ले में जलकल का पाइप क्षतिग्रस्त होने से 1000 घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। मोहल्ले के लोगों को दूसरी जगहों से पानी लाकर दैनिक कार्य करना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढा खोदने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है। एक जगह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हजारों लीटर पानी नालियों में बह रहा है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए नगर पालिका ने गैस पाइपलाइन की खोदाई पर रोक लगा दी है। जिले में दिसंबर 24 से गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस दौरान कई कॉलोनियों में जलकल का पाइप क्षतिग्रस्त हो गया है, लिहाजा पानी की समस्या खड़ी हो गई थी। पानी की समस्या को देखते हुए नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सभासद ने गैस पाइपलाइन बिछाने को जमकर विरोध किया था। इसके बाद से काम को बंद करा दिया गया। देवरिया खास टीचर कॉलोनी, बरई टोला, स्वामी विवेकानंद कॉलोनी में लंबे समय से पानी का संकट चल रहा है। भुजौजी कॉलोनी में भी गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान जलकल के पाइप में गैस पाइपलाइन डाल दिया गया है। इसके चलते पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। ऐसे में गर्मी में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। मोहल्ले के लोग सरकारी हैंडपंप या चापाकल से पानी निकालकर काम निपटाने के लिए मजबूर है। सबसे अधिक समस्या उन लोगों को हो रही है जिनके घरों में मोटर या पंप का प्रबंध नहीं है। परशुराम चौराहे से पश्चिम भुजौजी की तरफ जाने वाले मार्ग पर दक्षिण दिशा में नाला निर्माण के दौरान 2 जगह जलकल का मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते मोहल्ले में लंबे समय से पेयजल की आपूर्ति ठप थी। देवरिया ऑर्केस्ट्रा के दौरान कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक 16 वर्षीय किशोर घायल हो गया। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। श्री रामपुर थाना क्षेत्र के कड़सरवा खुर्द में रात बारात में चल रहे ऑर्केस्ट्रा के दौरान कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई। उसी दौरान किसी ने तमंचा से फायरिंग कर दी। इसमें एक किशोर घायल हो गया। पहुंची पुलिस 8 लोगों को हिरासत में लेकर जाँच कर रही है। घायल किशोर की भी स्थिति सामान्य है। श्री रामपुर थाना क्षेत्र के कटहरिया निवासी पृथ्वीनाथ कुशवाहा के बेटी मोहन कुशवाहा की बारात शनिवार की रात इसी थाना क्षेत्र के करसरवा खुद गांव निवासी महेंद्र कुशवाहा के घर आई। तो ये थी देवरिया की खास खबर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।